नमस्कार। स्वस्थ जीवन निरोगी काया आरोग्य शरीर का एक सफल सूत्र है। हम सभी चाहते हैं कि हमारा शरीर निरोगी रहे, हमें कोई बीमारी ना हो। स्वास्थ्य को पाने के लिए हम क्या नहीं करते। विटामिन्स मिनरल्स खाते हैं, एलोपैथी होम्योपैथी आयुर्वेद का सहारा लेते हैं और यहाँ तक कि ग्रहों को मनाने के लिए हाथों में अंगूठियाँ पहनते हैं। स्वस्थ जीवन के लिए कितने उपाय करते हैं, किंतु उपायों को करने के बाद भी ना स्वस्थ जीवन है ना निरोगी काया। परंतु ऐसा क्यों? आइए इस रहस्यमय सवाल का हम उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। प्रणाम। आपके कई नाम हैं, वेदा स्वामी, शिव तांडव, राजू जी, राजकुमार इत्यादि, पर मैं आपको ऋषिराज के नाम से बुलाऊंगी। ऋषिराज जी, मेरे मन में एक स्वास्थ्य संबंधित कुछ प्रश्न हैं। मनुष्य स्वस्थ रहने के लिए अथक प्रयास करता है, दवाइयों से लगाकर योग और ग्रहों तक को मनाता है, फिर भी स्वास्थ्य संबंधी किसी न किसी तकलीफ से ग्रसित है। आखिर कमी कहाँ है? क्या वो दवाई, रत्न या योग गलत तरीके से कर रहा है? नहीं, दवाइयाँ रसायन विज्ञान की अद्भुत देन है, परंतु दवाई की कार्य प्रणाली को हमें समझना होगा और इससे समझने के लिए बीमारी के लक्षणों और इलाज के अंतर को भी पहचानना होगा। आपको बुखार आया, स्वाभाविक है, तापमान आपका ज़्यादा होगा। इसे कम करने के लिए आप क्या करते हैं? ठंडे पानी की पट्टी लगा लेते हैं या पैरासीटामोल टैबलेट ले लेते हैं। सही कहा आपने, पर क्या इससे बुखार ठीक हो जाता है? जी नहीं, कुछ समय के लिए आराम हो जाता है। आराम मिलता है किससे? लक्षण यानी शरीर के बढ़े हुए तापमान से। आपको सर दर्द है तो दवाई खाते हैं, दवाई आपके भाव को शून्य कर देती है जिससे दर्द का पता नहीं चलता। इसे इलाज करना नहीं कहते, क्योंकि बीमारी तो वही है, केवल उसके लक्षण कमजोर हो गए। लक्षणों के कमजोर या चले जाने को आप बीमारी का चला जाना नहीं कह सकते हैं। अभी आपको लक्षणों के बारे में पता लगा। जी, इससे एक बात स्पष्ट होती है कि दवाई बीमारी के लक्षणों को दबा देती है, उनसे थोड़ा आराम दिला देती है, इलाज नहीं करती है। बीमारी के लक्षणों को दबा देने से शरीर पर कितना हानिकारक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हम समझ लेते हैं इलाज हो गया और वो बीमारी आपको अंदर ही अंदर कमजोर करती चली जाती है और एक दिन विकराल रूप धारण कर सामने आ जाती है। कब तक बीमारी को दबाएंगे आप? तब योग तो कोई केमिकल नहीं है, और यहाँ तक कि योग तो एक प्राकृतिक नेचुरल चिकित्सा है। इससे इतना फायदा क्यों नहीं हो रहा है? योगासन और स्वास्थ्य के संबंध को जानने से पहले हमें शरीर के भीतर झांकना होगा, इसकी बनावट और कार्य प्रणाली को भी समझना होगा। जी, इसे आप विस्तार से समझाने की जरा कृपा करें। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कणों से ही हुई है, एटम्स यानी पार्टिकल्स, अ माइन्यूट पोर्शन ऑफ मैटर। और ब्रह्मांड में उपस्थित सभी वस्तुएं, जिनमें जीव भी शामिल हैं, उन्हीं कणों या पार्टिकल से बने हैं। स्वाभाविक है, हम आप सारे मनुष्यों के शरीर का निर्माण भी उसी ब्रह्मांड रूपी कण से बने पंचभूत से हुआ है, अर्थात आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी। और इसमें महत्वपूर्ण है जल तत्व, क्योंकि हमारे शरीर की कोशिकाएं 70% जल तत्व से ही बनी हुई है, या यूं कहें जल तत्व के अणुओं की भूमिका है। जी, सचमुच हमारा शरीर तो 70% पानी से ही बना है। जैसा पियो नीर वैसा रहे शरीर। हमारे शरीर को सुचारू रूप से काम करने के लिए जल तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि हम जल तत्व को ही स्वस्थ करके इस्तेमाल करें तो हमारी कोशिकाएं स्वस्थ होंगी, और कोशिकाएं स्वस्थ तो शरीर स्वस्थ। स्वस्थ कोशिकाएं हमारे शरीर के अंदर बने टॉक्सिन, विषैले पदार्थों को पसीने के माध्यम से 100% बाहर कर देंगी, यानी जहर शरीर से बाहर निकल जाएगा तो हमारे सारे अंग ठीक से कार्य करेंगे और इम्यूनिटी बनी रहेगी, जिससे हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो ऋषिराज जी, हमारे घरों में तो पानी साफ स्वच्छ करने के लिए आरओ, यूवी ट्रीटमेंट वाला प्यूरीफायर लगा है। क्या वो पानी स्वच्छ नहीं है? आपका पानी स्वच्छ है किंतु स्वस्थ नहीं है। आरओ और यूवी पानी को स्वच्छ बनाने की प्रक्रिया में शॉक देता है, इलेक्ट्रॉनिक शॉक,
जिससे पानी के अणुओं में बदलाव आ जाता है, अर्थात वे अपना वास्तविक रूप खो देते हैं। अब यदि आप यह पानी ग्रहण करते हैं तो कोशिकाओं में पूर्ण अवशोषित नहीं होता और जिसके कारण कोशिकाएं अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं कर पाती, जिससे हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है और हम बीमार होते हैं। अर्थात हम स्वच्छ पानी तो पी रहे हैं पर स्वस्थ नहीं। जी हाँ, स्वस्थ पानी। मैंने अभी आपको बताया, स्वस्थ जल के इस्तेमाल से ही कोशिकाएं स्वस्थ रहेंगी। इसके अलावा आरओ और यूवी पानी में मौजूद मिनरल्स को खत्म कर देता है। मैं तो यह कहूँगा कि आप जल के स्वच्छ एवं शुद्धिकरण के लिए भी देसी विधि अपनाएं, उबालने व छानने वाली। फिर स्वस्थ जल क्या है? प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनि वैदिक जल का सेवन किया करते थे। प्रत्यक्ष समय में पूरी पृथ्वी आरओ और यूवी ट्रीटमेंट वाला पानी पीती है, जिसकी वजह से शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति कमजोर होती जा रही है। हम हमारी गौरवशाली परंपराओं को भूलकर विदेशी उपकरणों का इस्तेमाल जल तत्व को शुद्ध करने के लिए करते हैं, परंतु हमें अपना वैदिक उपकरण यंत्रों पर विश्वास नहीं है या इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब आप मुझे और उत्सुक बना रहे हैं। ये वैदिक जल क्या है? और आपने वैदिक उपकरणों की भी बात की है। वैदिक उपकरण एक प्राचीन टेक्नोलॉजी, हमारी धरोहर, जिसमें विभिन्न उपकरण हुआ करते थे भिन्न भिन्न कार्य सिद्धि के लिए, जिसमें से एक वैदिक जल बनाने का उपकरण भी है। अब वो उपकरण तो नहीं बचे, परंतु उसे बनाने की विधि मौजूद है और उसी वैदिक विधि से हमने हूबहू इस यंत्र को बनाया है। इसमें वैदिक जल कैसे बनता है? I mean, यह कार्य कैसे करता है? इस यंत्र का नाम मुक्ति यंत्र है। इसके मुख्यतः 4 पार्ट हैं: जलधारी, शिवलिंग, अमृत कलश और स्पीकर। इस जलधारी की बनावट ही अपने आप में अद्भुत है। इसमें से पानी जब गिरता है तो यह पानी को जीरो ग्रेविटी पर ले आती है। क्योंकि जीरो ग्रेविटी वाटर पर ध्वनि तरंगों का प्रभाव ज्यादा और उचित होता है और जीरो ग्रेविटी जल का ही हमारे ब्रेन तक बड़ी आसानी से संचार हो पाता है। इसलिए पानी के पात्र का आकार जीरो ग्रेविटी का ही होना चाहिए, जिसमें सरफेस कांटेक्ट एरिया कम से कम हो। शिवलिंग। इस शिवलिंग का निर्माण पंच धातु सोना, चांदी, तांबा, पीतल, कांसा से किया गया है, जिससे पानी के अणुओं की ऊर्जा और ताकत में वृद्धि हो सके। इसके साथ ही साथ इस शिवलिंग को रुद्र मंत्रों से अभिमंत्रित भी किया जाता है। स्पीकर। क्योंकि हमें मंत्रों के उच्चारण का वक्त नहीं होता है और साथ में सही उच्चारण की समस्या भी है, इसीलिए स्पीकर में मंत्रों के शुद्धतम रूप को एक लय के साथ रिकॉर्ड किया गया है, ताकि इससे निकलने वाली ध्वनि का सीधा और सही असर जल के अणुओं पर पड़े। मृत्यं प्रजासु जस्मान्नधीते किंचन। इसकी कार्य प्रणाली इस तरह है। सर्वप्रथम पानी जलधारी से गिरना शुरू होता है। अपनी नोक से धारा के रूप में पानी मुक्ति यंत्र अथवा शिवलिंग पर गिरता है, जो पंच धातु से निर्मित है और रुद्र मंत्रों से अभिमंत्रित भी है। साथ में स्पीकर पर मंत्रों का उच्चारण होता रहता है। इस यंत्र के ऊपर गिरते ही धारा का पानी शिवलिंग के चारों तरफ फैलता है, जहां रुद्र मंत्रों की ध्वनि तरंगे पानी के अणुओं से टकराती हैं। इस तरह ध्वनि की तरंगों के प्रहार से पानी के कणों का आकार और असर दोनों बदल जाते हैं। शिवलिंग से होकर यह पानी प्लेट में फैलता हुआ अमृत कलश में इकट्ठा किया जाता है। यही वैदिक जल है। वैदिक जल को रुद्र मंत्रों से तैयार किया जाता है। जत प्रज्ञं नमुत चैतो धृतिश्च जज्ञौ तैरंतर मृत्यं प्रजसु। जब मंत्रों का सही उच्चारण एक निश्चित क्रम में करते हैं, जस्मान्नधीते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः,
शिव संकल्पमस्तु। जत प्रज्ञां न मुत चेतो। इन ध्वनि तरंगों के पानी से टकराने पर एक अनोखी ऊर्जा का निर्माण होता है और यह ऊर्जा जल के कणों में समाहित हो जाती है, या वैज्ञानिक भाषा में कहें तो कणों को मॉलिक्यूलर लेवल पर परिवर्तित कर देता है, यानी उसके वास्तविक रूप में ले आता है। सामान्य या प्यूरिफाइड जल से वैदिक जल का आकार पूर्ण रूप से अलग होता है, और जब इस जल को हम ग्रहण करते हैं तो इसे शरीर की कोशिकाएं बड़ी ही आसानी से अवशोषित कर लेती हैं, जिससे मांस कोशिकाओं का भरण पोषण उत्तम होता है। और जब कोशिकाएं स्वस्थ तो शरीर स्वस्थ। इतना ही नहीं, शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति का विकास भी वैदिक जल से तेज गति से होता है। यहाँ तक वैदिक जल ही बीमारी के कारण या उसकी जड़ों पर प्रहार करता है और शरीर बीमारी से मुक्त हो जाता है। क्योंकि जल मंत्रों से तैयार किया जाता है, जिससे इसमें अनेक आध्यात्मिक, भौतिक और नैतिक शक्तियों का समाहित होना स्वाभाविक है। गुरुदेव, आपने बताया मंत्रों के उच्चारण मात्र से जल के अणुओं में परिवर्तन हो जाता है। इसे हम कैसे मान लें कि इस जल में परिवर्तन हुआ है? कोई वैज्ञानिक तथ्य है इसका? आप ईश्वर को मानते हैं? हाँ, ईश्वर को तो हम सभी मानते हैं। ईश्वर का तो कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, फिर भी हम मानते हैं। विज्ञान ही सब कुछ नहीं है, विज्ञान के परे भी बहुत कुछ है, जिसका जवाब विज्ञान नहीं दे पाया है। विज्ञान कहता है पानी H2O हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलने से बनता है, परंतु उन दोनों के अणुओं को कौन साथ में जोड़कर रखता है, क्या इसका जवाब है विज्ञान के पास? क्या यहाँ मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन साथ में रख दूं तो पानी बन जाएगा? जी नहीं। इसका सीधा अर्थ है कोई तीसरी शक्ति है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक साथ बांधे रखती है, जिसका विज्ञान को भी अभी तक पता नहीं। खैर, फिर भी आप आज के युग में विज्ञान पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, तो मैं जल पर आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण बताता हूँ। विज्ञान भी कहता है कि ध्वनि तरंगों के माध्यम से जल के अणुओं के स्वरूप को बदला जा सकता है। आपको विश्वास नहीं है तो आप डॉक्टर इमोटो, एक जापानीज वैज्ञानिक की रिसर्च जो 2011 में प्रकाशित हुई है, वो पढ़ सकते हैं, जिसमें उन्होंने प्रमाणित किया कि ध्वनि तरंगों के माध्यम से पानी के कणों के आकार व असर दोनों को बदला जा सकता है। यही नहीं, जल पर विज्ञान की अनेक रिसर्च हैं, जिसमें एक रिसर्च में दावा है कि जल की अपनी मेमोरी यानी दिमाग होता है। आप इसके बारे में भी गूगल सर्च करके पढ़ सकते हैं। ये बातें विज्ञान ही तो कह रहा है, कोई मैं तो नहीं। परंतु ये बातें ऋषि मुनियों को हजारों साल पहले से ही पता थी, तभी वो जल को अभिमंत्रित कर ग्रहण करते थे, जिससे वे कभी अस्वस्थ नहीं होते थे। ऋषिराज जी, आपने हमारी आंखें खोल दी। मात्र जल को स्वस्थ कर पीने से इतना लाभ? यदि हम सभी अभिमंत्रित जल ग्रहण करने लगे तो बहुत सारी बीमारियों से तो मुक्ति मिल जाएगी। जी हाँ, यदि आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हैं, तो आपको तुरंत ही इस जल का सेवन शुरू कर देना चाहिए, जिससे आपको बीमारी में तुरंत रिकवरी होगी। वैदिक जल का सेवन मानव शरीर के लिए उत्तम माना गया है, क्योंकि इसके सेवन से शरीर स्वस्थ रहता है और मानव अपनी आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक शक्तियों का विकास करने में सक्षम हो पाता है। क्या हम अपने आप से मंत्र उच्चारण कर कर जल नहीं बना सकते? वैदिक जल की उत्पत्ति हेतु सही वेद ध्वनि का होना परम आवश्यक है, क्योंकि सारा असर पानी के कणों पर ध्वनि तरंगों का ही होता है, और तभी वैदिक जल की उत्पत्ति होती है। जी। एक बात याद रखें, भौतिक विज्ञान बीमारी का इलाज नहीं करता, केवल लक्षणों पर काम करता है। मानव को इलाज तो उसका शरीर ही प्रदान करता है, और शरीर इलाज तब भी कर पाता है जब वह स्वयं स्वस्थ हो। शरीर का स्वास्थ्य तो वैदिक जल के माध्यम से ही आता है। प्रणाम। प्रणाम।